जय श्री हरि राम। आज का प्रकरण आज अब ये होगा सीता के मरण की आशंका से हनुमान जी का शिथिल होना, फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों में उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। पूरे वनवास में हनुमान जी खोज कर आए हैं। रावण के महल में हनुमान जी अभी खोज करते फिर रहे हैं, सीता उनको अभी नहीं मिली, चिंतित हो रहे हैं हनुमान जी। अब आगे आज का ये होगा, अब थोड़ा ये अपना कर लें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। धिन्ता किट धा धिन्ता तिट कत गदि गिन धा धा धिन्ता किट धा धिन्ता तिट कत गदि गिन। जागिए ब्रज राज कुंवर जागिए ब्रज राज कुंवर जागिए ब्रज राज कुंवर। कमल कुसुम फूले कमल कुसुम फूले जागिए ब्रज राज कुंवर जागिए ब्रज राज कुंवर। कमल कुसुम फूले कमल कुसुम फूले। कुमुद वृंद संकोचित भय कुमुद वृंद संकोचित भय कुमुद वृंद संकोचित भय। भृंगलता भूले भृंगलता भूले जागिए ब्रज राज कुंवर जागिए ब्रज राज कुंवर जागिए ब्रज राज कुंवर जागिए ब्रज राज कुंवर। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। कामदं मोक्षदं कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना। महादेवं महात्मानं महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणं। महापापहरं देवं
मकाराय नमो नमः मकाराय नमो नमः ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हनुमान जी का खोज चल रही है, सीता जी की खोज चल रहे हैं। वनवास में भी घूम आए, सारी इतनी स्त्रियों को, इतनी सुंदर सुंदर स्त्री रावण की, सबको तो हनुमान जी देख आए हैं। और पिछले सर्ग में ये सब कुछ हो लिया है, लेकिन मैं हनुमान जी को सीता जी नज़र नहीं आ रही हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। ये अगले सर्ग में इसमें पढ़ेंगे हम, पर थोड़ा सा हनुमान जी के नाम से थोड़ा सा भजन कर लें। महावीर बन के रणवीर बन के, महावीर बन रणवीर बन के, बजरंगी चले आना चले आना चले आना। राम वीर बन के रणवीर बन के, चले आना बजरंगी चले आना। तुम बाल रूप में आना, तुम बाल रूप में आना। सूरज साथ लेके लाली साथ ले, चले आना बजरंगी चले आना। महावीर बन के रणवीर बन के, चले आना बजरंगी चले आना। तुम रौद्र रूप में आना, तुम रौद्र रूप में आना। मेवा साथ ले मावा, मेवा साथ लेके, मेवा साथ लेके, सेवा हाथ लेके, मेवा हाथ लेके, सेवा साथ लेके, चले आना बजरंगी चले आना। महावीर बन के रणवीर बन के, चले आना बजरंगी चले आना। तुम बजरंगी रूप में आना, तुम बजरंगी रूप में आना। गदा हाथ लेके, गदा हाथ लेके, शक्ति साथ लेके, चले आना बजरंगी चले आना। महावीर बन के रणवीर बन के, चले आना बजरंगी चले आना। तुम कपि रूप में आना, तुम कपि रूप में आना। ध्वजा हाथ लेके, ध्वजा हाथ लेके, गदा हाथ लेके, चले आना बजरंगी चले आना। गदा हाथ ध्वजा हाथ लेके, लड्डू साथ लेके, चले आना बजरंगी चले आना। तुम महावीर बन के रणवीर बन के, बजरंगी चले आना, चले आना बजरंगी चले आना। अब सबकी निगाह इस समय बजरंगबली पर ही है, हनुमान जी पे। उधर से राम, सारी सेना, सब सुग्रीव वगैरह सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हनुमान जी गए हैं, हनुमान जी क्या करके आए, खोज करके कर रहे हैं। लेकिन यहाँ अभी हनुमान जी, अब सीता को तो अभी पता ही नहीं है कि हनुमान जी आए हुए हैं कहीं, और वो तो खोज करने में लग रहे हैं। और वनवास में पूरे में ढूंढ आए, पर हमें सीता जी की खोज नहीं मिली है। ऐसी सुंदर सुंदर पत्नियां होने के बावजूद भी रावण सीता जी को हरलाया, और इतनी दिक्कत हो रही है हनुमान जी के बहुत ज़्यादा। तो जब भगवान का राम का भजन कर रहे हैं हनुमान जी, फिर हनुमान जी भजन करने में लग रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान जी ने उनके वनवास में डोले ना, हनुमान जी वहाँ डोले, तो उनको जो कि मेरे तो बड़ा बुरा लगा, कहीं वो दोष ना लगे। मैंने सब तरह की पत्नियाँ सब तरह की भेष में देखी हैं। तो हनुमान जी फिर गिलाने नहीं गए, मैं तो अब प्रभु का काम करने आया हूँ ना, इसलिए कुछ भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब समझ में आ गया, फिर हनुमान जी फिर आगे बढ़े। हनुमान जी फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य स्थानों में उनका यत्न करने का आश्रय लेकर फिर खोजना प्रारंभ किया। अगले सर्ग में पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा राम का एक और नेक्स्ट थोड़ा सा कर लें।
सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरे राम नाम संग जाए। रावण ने कितने यत्न कर लिए, कितनी रावण ने अपनी खोज करवाई, कितने असंख्य कितने कितने तो भी सेनाएं, खूब खजाने, सोना वानी सब कुछ भरा पड़ा है हनुमान जी रावण की लंका में, और कोई कष्ट नहीं था। लेकिन रावण ने सीता को लागे अपने लिए अपराध मोल लिया और सबकी मृत्यु बुला ली है रावण ने। अब सब इसकी ऊपर थोड़ा सा गा रहे हैं। चाहे कितने हो बाग लगा ले, एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा। चाहे कितने हो बाग लगा ले, एक पत्ता भी संग नहीं जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। चाहे कितने उताल खुदा ले, सब एक बूंद संग नहीं जाएगा। चाहे कितने उताल खुदा ले, एक बूंद संग नहीं जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। भगवान हनुमान जी तो राम की शक्ति में ही पूर्ण है। राम का नाम से ही जो काम करने योग्य नहीं है उनको भी कर डालते हैं, जय श्री राम करके कह के। चाहे कितने भी महल बना ले, एक ईंट संग नहीं जाएगा। चाहे कितने महल बना ले, एक ईंट संग नहीं जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह। रावण के वेद को देख करके इतनी ऐश्वर्यवान हो रहा है, इतनी सुंदर लग रही है, उसको देख करके सब यहीं पड़ा रह जाएगा, ये मरेगा। हनुमान जी को बिल्कुल पक्का हो गया था कि अब ये राम का नाम तो लेते ही नहीं है, ये गलत काम में लग रहे हैं। तो फिर चाहे कितनी माया जोड़ ले, एक रुपया संग नहीं जाएगा। चाहे कितनी माया जोड़ ले, एक रुपया संग नहीं जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। रावण की लंका में गहने की तो कमी नहीं थी, सोने की सारी लंका ही सोने की थी। तो चाहे कितने गहने बना ले, चाहे कितने गहने बना ले, एक रत्ती संग नहीं जाएगा। हरि राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सब यहीं पड़ा रह जाएगा, हरि राम नाम संग जाएगा। सब राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। हरि नाम राम नाम संग जाएगा, सब यहीं पड़ा रह जाएगा। रावण की लंका में यहीं पड़ा रह जाएगा और सब नष्ट तहस हो जाएगा। हनुमान जी ने विचार किया, फिर दोबारा पहले तो सीता मर ही गई थी, सीता है ही ना, सारे महल में देखिए सीता मिली ना। अब उनको फिर उन्होंने तबर किया, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने क्या किया, फिर तो हनुमान जी ने, पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों पर उन्हें बड़े यत्न के साथ आश्रय लेकर अब फिर दोबारा खोजना आरंभ किया। सीता के मरण की आशंका से 12वां सर्ग सुंदरकांड का 12वां सर्ग है। तो सीता की जब मरण की आशंका होने लगी तो हनुमान जी ने शिथिल होना और फिर उत्साह का आश्रय लेकर अन्य स्थानों पर उनकी खोज करना और कहीं भी पता न लगने से पुनः उनका चिंतित होना। हनुमान जी इस रामायण में पूरा लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं छोड़ा है।
तो इसलिए इसको अब इसलिए 7 दिन की महीना भर की थोड़ा थोड़ा करते हैं, हम इसको पूरी पढ़ रहे हैं। कोई इंटरेस्ट ले कोई नहीं ले, इतनी सारे ने पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा सुनोगे ना, थोड़ा थोड़ा मोबाइल में सुनोगे तो यूट्यूब पर डाला है, तो जब मन में आ जब थोड़ा पढ़ लिया फिर दोबारा पढ़ लिया, आराम से टाइम भी पास हो जाता है। तो से तत्से मध्ये भवनस्य संस्थितो तल्लता ग्रहस्य ग्रहान निशाग्रहान जगाम सीताम प्रतिदर्शनोत्सुको न चैवता पश्यति चारुदर्शनाम। उस राजभवन के भीतर स्थित हुए हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो क्रमशः लता मंडपों में, चित्रशाला में और रात्रिकालिक विश्राम गृह में गए, परंतु वहाँ भी उन्हें परम सुंदरी सीता का दर्शन नहीं हुआ। रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहाँ भी दिखाई नहीं दी, तब वे महाकपि हनुमान इस प्रकार के चिंता करने लगे कि निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है। इतनी स्त्रियां देखी हैं सुंदर सुंदर, वहाँ रावण के पास भी मंदोदरी मिली थी और बहुत सारी स्त्रियां थीं, सोती बैठती सब। पिछले में तुम पढ़ाई है सुना होगा, तो सर्ग में ये सब कुछ है बताया गया है। तो रघुनंदन श्री राम की प्रियतमा सीता जब वहाँ भी दिखाई नहीं दी, तब महाकपि हनुमान इस प्रकार चिंता करने लगे, निश्चय ही अब मिथिलेश कुमारी सीता जीवित नहीं है, इसलिए बहुत खोजने पर भी वे मेरे दृष्टि पथ में नहीं आ रही हैं। सती साध्वी सीता उत्तम मार्ग पर स्थित रहने वाली थी, वे अपने शील और सदाचार की रक्षा में तत्पर रही हैं, इसलिए निश्चय ही इस दुराचारी राक्षस ने उन्हें मार डाला होगा। राक्षस राज रावण के यहाँ जो दास्यक कर्म करने वाली राक्षसियाँ हैं, उनके रूप में बड़ी बेडोल हैं, वे बड़ी ही विकट और विकराल हैं, उनकी कांति भी भयंकर है, उनके मुंह विशाल और आंखें भी बड़ी बड़ी और भयानक है। उन सब को देखकर जनक नंदिनी ने भय के मारे अपने प्राण त्याग दिए होंगे। सीता जी का दर्शन न होने से मुझे अपने पुरुषार्थ पर का फल नहीं प्राप्त हो सका। इधर वानरों के साथ सुदीर्घ काल तक इधर उधर भ्रमण करके मैंने लौटने की अवधि भी बता दी है, जो टाइम बता दिया है ना, इतने दिन में आ जाऊं, ठीक है, नहीं तो फिर समझ लेना मेरा कुछ हो गया। अतः अब मेरा सुग्रीव के पास जाने का भी अब मार्ग बंद हो गया है, क्योंकि वह बानर बड़ा ही बलवान और अत्यंत कठोर दंड देने वाला है। यदि सीता की खोज नहीं करके ले गया तो बहुत बुरा दंड देगा सुग्रीव। मैंने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला और एक एक करके रावण की समस्त स्त्रियों को भी देखा, किंतु अभी तक साध्वी सीता का दर्शन नहीं हुआ। अतः मेरा समुद्र लंघन का सारा परिश्रम व्यर्थ हो गए। समुद्र लांघ के आया हूँ, वो भी व्यर्थ गया मेरा। जब मैं लौट कर जाऊँगा तो सारे बानर मिलकर मुझसे क्या कहेंगे? वे पूछेंगे, वीर वहाँ जाकर तुमने क्या किया है, यह बताओ। अब मैं क्या बताऊँगा? किंतु जनक नंदिनी सीता को न देखकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? सुग्रीव के निश्चित किए हुए समय का उल्लंघन कर देने पर अब मैं निश्चय ही आमरण उपवास करूंगा। बड़े बूढ़े जामवान और युवराज अंगद मुझसे क्या कहेंगे? समुद्र के पार जाने पर अन्य वानर भी जब मुझसे मिलेंगे तो वे क्या क्या कहेंगे? इस प्रकार की थोड़ी देर तक हताश से होकर वे फिर सोचने लगे। हनुमान जी, हताश न होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का मूल कारण है, मनुष्यों के लिए भी। ये तो हनुमान जी है, हनुमान जी सबको यही बता रहे हैं कि इस प्रकार देर तक हताश से होकर के वे सोचने लगे, फिर अपने आप तख्ती आती है उनमें। हताश ना होकर उत्साह को बनाए रखना ही संपत्ति का एक मूल कारण है। उत्साही परम सुख का हेतु है। अतः मैं पुनः उस स्थानों में सीता की खोज करूंगा जहाँ अब तक अनुसंधान नहीं किया गया था। और रणवास में ही तो देखा है, अभी तो पूरी लंका पड़ी है,
उत्साही प्राणियों को सर्वदा सब प्रकार के कर्म में प्रवृत्त करता है और वही उन्हें जो कुछ करते हैं उस कार्य में सफलता प्रदान करता है। अपने मनुष्यों के लिए भी यही चेतावनी है। हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। कभी गड़बड़ हो जाए, फेल भी हो जाए कोई काम में, तो हताश होकर नहीं बैठे, कर्म करते रहिए। अब उस नहीं तो दूसरी युक्ति से ढूंढो, कोई चीज़ है, कुछ करना है, पढ़ना, ये से नहीं हुआ तो ऐसे करके देखें, वैसे करके, कभी तो सफलता मिलेगी। इसलिए अब मैं और भी उत्तम एवं उत्साहपूर्वक प्रयत्न के लिए चेष्टा करूंगा। रावण के द्वारा सुरक्षित जिन स्थानों को अब तक नहीं देखा था उनमें भी पता लगाऊंगा। आपानशाला, पुष्प गृह, चित्रशाला, कीड़ा गृह, गृहोद्यान, गलियां और पुष्पक और विमान, इन सबको तो मैंने चप्पा चप्पा देख लिया, पिछले सर्ग में पढ़ चुके हैं। और अन्यत्र खोज करूँगा, यह सोचकर उन्होंने पुनः खोजना फिर आरंभ किया। वे भूमि के भीतर बने हुए घरों, तहखानों में भी चौराहे पर बने हुए छोटे से रूप में डोल रहे हैं हनुमान जी, बाल रूप में, कोई दिखाई नहीं दे रहे थे मच्छर रूप में। चौराहों पर बने हुए मंडपों में तथा घरों को लांघकर उनसे थोड़ी दूर पर बने हुए विलास भवनों में सीता की खोज करने लगे। वे किसी घर के ऊपर चढ़ जाते तो किसी के नीचे कूद पड़ते, कहीं ठहर जाते, किसी को चलते ही देख लेते थे, घरों के दरवाज़ों को खोल देते और कहीं किवाड़ बंद कर देते, किसी के भीतर घुसकर देखते और फिर निकल आते थे। पता ही नहीं चलता था किसी को हनुमान जी हम घूम रहे हैं। मच्छर का रूप धारण किया था उन्होंने हनुमान। वे नीचे कूदते, उधर ऊपर उछलते हुए सर्वत्र खोज करने लगे। उन महाकपि ने वहाँ के सभी स्थानों का विचरण किया। रावण के अंतःपुर में कोई 4 अंगुल का भी ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ कपिवर हनुमान जी नहीं पहुँचे हों। उन्होंने परकोटे के भीतर की गलियां, चौराहे, वृक्षों के नीचे बनी हुई बेदियां, गड्ढे, पोखरा सबको छान मार डाला। हनुमान जी ने जगह जगह पर नाना प्रकार के आकार वाली कुरूप और विकट राक्षसियाँ देखी। पहले तो वे सुंदर भी देखी और अच्छी भी देखी हैं, अब विकट राक्षसियाँ भी देखी, किंतु वहाँ उन्हें जानकी जी का दर्शन नहीं मिला। संसार में जिनके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं है, ऐसी बहुत सी विद्याधारियों भी हनुमान जी की दृष्टि में आई। देवतान की पत्नी ने ले आए हो, परंतु वहाँ उन्हें श्री रघुनाथ जी को आनंद प्रदान करने वाली वो सीता जी दिखाई नहीं थी। हनुमान जी ने सुंदर नितंब और पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली बहुत सी नाग कन्याएं भी वहाँ देखी, किंतु जनक किशोरी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। राक्षस राज के द्वारा नाग सेना को मचकर बलात् हर कर लाई गई नाग कन्याओं को भी ले आया रावण। तो पवन कुमार ने वहाँ को देखा, किंतु जानकी जी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं हुई। महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी को दूसरी बहुत सी सुंदरियाँ दिखाई दी, परंतु सीता जी उनके देखने में नहीं आई। इसलिए वे बहुत दुखी हो गए। हनुमान जी उन वानर शिरोमणि वीरों के उद्योग और अपने द्वारा किए गए समुद्र लंघन को व्यर्थ हुआ देखकर पवन पुत्र हनुमान वहाँ पुनः बड़ी भारी चिंता में पड़ गए। उस समय वायुनंदन से हनुमान विमान से नीचे उतर आए और बड़ी चिंता करने लगे। शोक से उनकी चेतना शिथिल हो गई और 12वां सर्ग पूरा हुआ। अब 13वां सर्ग पढ़ेंगे। अब भगवान का नाम लेने लगे। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब 13वां सर्ग
इसमें सीता जी के नाश की आशंका से हनुमान जी की चिंता, श्री राम को सीता के न मिलने की सूचना देने से अनर्थ की संभावना देख हनुमान जी का न लौटने का निश्चय करके पुनः खोजने का विचार करना और अशोक वाटिका में ढूंढने के विषय में तरह तरह की बातें सोचना। विमानात तू संकृप्य प्रकाराम हरियूथम हनुमान वेगानाद शीद दत्ता विद्वद घनांतरे। बानर यूथपति हनुमान विमान से उतरकर महल के परकोटे पर चढ़ गए। वहाँ आकर वे मेघमाला के अंक में चमकती हुई बिजली के समान बड़े वेग से इधर उधर घूमने लगे। रावण के सभी घरों में एक बार पुनः चक्कर लगाकर जब कपिवर हनुमान जी ने जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा तब वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे, मैंने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए कई बार लंका को छान डाला, किंतु सर्वांग सुंदरी विधेय नंदिनी सीता मुझे कहीं भी नहीं दिखाई दी। हनुमान जी चिंतित होने लगे, दुखी हो गए। मैंने वहाँ के छोटे तालाब, पोखरे, सरोवर, सरिता, नदियाँ, पानी, आसपास के जंगल, दुर्गम पहाड़ सब देख डाले। इस नगर के आसपास पानी की सारी भूमि खोज डाली, किंतु कहीं भी मुझे जनक नंदिनी का दर्शन नहीं हुआ। गजराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ रावण के महल में ही बताया था। संपाति है ना, जटायु का भाई, उसने खोज के लिए बताया था कि रावण के महल में होगी। अब वो ये रावण लेगा तो अपने महल में ले जाएगा, पर ये क्या पता कि वो माँ अशोक वाटिका में रखेगा, अब सीता माँ बैठ रहेगी नहीं। गजराज संपाति ने तो सीता जी को यहाँ के रावण के महल में ही बताया था, फिर भी न जाने क्यों वे यहाँ दिखाई नहीं देती। क्या रावण के द्वारा बलपूर्वक हरकर लाई हुई विदेह कुल नंदिनी मिथिलेश कुमारी जनक दुलारी सीता कभी विवश होकर रावण की सेवा में उपस्थित हो सकती है? ये असंभव है। अपने आप सोच विचार कर रहे हैं हनुमान, ये हो नहीं सकता वहाँ जा सके, असंभव है। तो मैं तो समझता हूँ रामचंद्र जी के बाणों से भयभीत हो वह राक्षस जब सीता को लेकर सीख आकाश में उछलाए, उस समय कहीं बीच में ही वे छूट कर गिर पड़ी हों। अथवा यह भी संभव है कि आर्या सीता सिद्ध सेवित आकाश मार्ग से ले जाई जाती रही हों, तो उस समय समुद्र को देखकर भय के मारे उनके हृदय की फटकर नीचे गिर पड़ा हो। तो अथवा यह भी मालूम होता है कि रावण के प्रबल वेग, उसकी भुजाओं के दृढ़ बंधन से पीड़ित होकर विशाल लोचना आर्या सीता ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है जिस समय रावण उन्हें समुद्र के ऊपर ला रहा था उस समय जनक कुमारी सीता छटपटा कर समुद्र में गिर पड़ी हूँ। वो खुद ही कितनी मुश्किल से पार करके आए हनुमान जी, तो इसीलिए सोच रहे हैं हो सकता है छटपटा के गिर गई। अवश्य ही ऐसा हुआ है। दृढ़ चानेन रक्षन्ति शीलमात्मन है भर्चिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्र से पतिव्रेषिते क्षुणा अदुष्टा दुष्टा भाव विवर्षिता सा भविष्यति। अथवा ऐसा तो नहीं हुआ कि अपनी चील की रक्षा करने तत्पर हुई हो, किसी सहायक बंधु की सहायता से वंचित तपस्विनी सीता को इस नीच रावण ने ही खा लिया हो। अथवा मन में संतुष्ट दुष्ट भावना रखने वाला राक्षस राज रावण की पत्नियों ने ही कजरारे नेत्र वाली साध्वी सीता को अपना आहार बना लिया होगा। बहुत अच्छी बात तो आती नहीं, जब कुछ बुरा होता है ना, आदमी के मन में पहले बुरी बात आती है। जब अपना प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी को यही हो रहा है। अब हाय रामचंद्र जी के पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर प्रफुल्ल कमल दल के सदृश नेत्र वाले मुख का चिंतन करती हुई दैन्य सीता इस संसार में चल बसी।
हाय राम, हाय लक्ष्मण, हाय अयोध्यापुरी। इस प्रकार पुकार पुकार कर वह विलाप करके मिथिलेश कुमारी विदेह नंदिनी सीता ने अपने शरीर को त्याग दिया हो। पुकारी तो ऐसे ही थी सीता जी गई जो। अतः मेरी समझ में तो यह आता है वे रावण के ही किसी गुप्त गृह में छिपा कर रखी गई हैं। हाय वहाँ वह बाला पिंजरे में बंद हुई मैना की तरह बारंबार आर्तनाद करती होगी, जो जनक के कुल में उत्पन्न हुई हैं और श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी हैं। वे नील कमल के नेत्र वाली सुमध्यमा सीता रावण के अधीन कैसे हो सकती हैं। जनक किशोरी सीता चाहे गुप्त गृह में अदृश्य करके रखी गई हों, चाहे समुद्र में गिरकर प्राणों से हाथ धो बैठी हों, अथवा रामचंद्र के भय का कष्ट न सह सकने के कारण उन्हें मृत्यु की शरण ली हो, किसी भी दिशा में श्री रामचंद्र जी को इस बात की सूचना देना उचित न होगा, क्योंकि वे अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। इस समाचार के बताने में भी दोष है और न बताने में भी दोष है। संभावना ऐसी दिशा में किस उपाय से काम लेना चाहिए। मुझे तो बताना और न बताना दोनों ही दुष्कर प्रतीत होते हैं। ऐसी दिशा में जब कोई भी कार्य करना दुष्कर प्रतीत होता है, तब मेरे लिए इस समय के अनुसार क्या करना उचित होगा, इन्हीं बातों पर हनुमान जी बारंबार विचार कर रहे हैं। उन्होंने फिर सोचा, यदि मैं सीता जी को देखे बिना ही यहाँ से वानर राज की पूरी किष्किंधा को लौट जाऊँगा तो मेरा पुरुषार्थ ही क्या रह जाएगा। फिर तो मेरा यह समुद्र लंघन, लंका में प्रवेश होना, राक्षसों को देखना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा बिना सीता के। किष्किंधा में पहुँचने पर मुझे मिलकर सुग्रीव और दूसरे वानर तथा उन दोनों दशरथ नंदन कुमारों से भी क्या कहेंगे। यदि वहाँ जाकर मैं श्री रामचंद्र जी से यह कठोर बात कह दूँ कि मुझे सीता का दर्शन नहीं हुआ, तो वे प्राणों का परित्याग कर देंगे। सीता जी के विषय में ऐसे रूखे, कठोर, तीखे और इंद्रियों को संताप देने वाले दुर्वचन को सुनकर वे कदापि जीवित नहीं रहेंगे। उन्हें संकट में पड़कर प्राणों की परित्याग का संकल्प करते हुए देख उनके प्रति अत्यंत अनुराग रखने वाले बुद्धिमान लक्ष्मण भी जीवित नहीं रह सकेंगे। अपने इन दो भाइयों के विनाश का समाचार सुनकर भरत भी प्राण त्याग देंगे। भरत की मृत्यु को देखकर शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। कहाँ तक पहुँच गए हनुमान जी। इस प्रकार चारों पुत्रों की मृत्यु हुई देख कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ये तीनों माताएं भी निसंदेह प्राण त्याग देंगी। कृतज्ञ सत्य प्रतिज्ञ वानर राज सुग्रीव भी जब श्री रामचंद्र जी को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो स्वयं भी प्राण विसर्जन कर देंगे। सबको नाश हो जाएगा अपने आप ही, सीता जी की नहीं दिखी तो। तत्पश्चात पति शोक से पीड़ित हों, दुखित चित्त दीन व्यथित आनंद शून्य हुई तपस्विनी रूमा भी जान दे देगी, फिर भी रानी तारा भी जीवित नहीं रहेगी। वे बाली के बृहद जनित दुखों से पीड़ित थी और इस नूतन शोक से कातर हो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। माता पिता के विनाश और सुग्रीव के मरण जनित संकट से पीड़ित कुमार अंगद भी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। तदंतर स्वामी के दुख से पीड़ित हुए सारे वानर अपने हाथों मुक्कों से सिर पीटने लगेंगे। यशस्वी वानर राज ने सांत्वना पूर्ण वचनों और दान मान से जिनका लालन पालन किया था, वे वानर अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। ऐसी अवस्था में शेष वानर वनों और पर्वतों और गुफाओं में एकत्र होकर फिर कभी पीड़ा विहार का आनंद नहीं ले पाएंगे। अपने राजा के शोक से पीड़ित हो सब वानर अपने पुत्र, स्त्री और मंत्रियों सहित पर्वतों के शिखरों के नीचे सम तथा विषम स्थानों पर गिरकर प्राण दे देंगे। कितनी असंख्य सेना, करोड़ नहीं, शंख सब जन अलग अलग लेके आ गए अपने अपने युद्ध में। बहुत सेना है। अथवा सारे विष पी लेंगे और फांसी लगा लेंगे या जलती आग में प्रवेश कर जाएंगे, उपवास करने लगेंगे और अपने ही शरीर को छुरा भोंक लेंगे। मेरे यहाँ जाने पर मैं समझता हूँ
भयंकर आर्तनाद होने लगेगा। इक्ष्वाकु कुल का नाश और वानरों का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ से किष्किंधापुरी को तो नहीं जाऊँगा। मिथिलेश कुमारी को सीता को देखे बिना सुग्रीव को दर्शन भी नहीं कर सकूँगा। यदि मैं यहीं रहूँ और न वहाँ न जाऊँ तो मेरी आशा लगाए वे दोनों धर्मात्मक ग्रह महारथी बंधु प्राण धारण किए रहेंगे और वे वेगशाली वानर भी जीवित रहेंगे। जानकी जी के दर्शन न मिलने पर मैं यहाँ वानप्रस्थी हो जाऊँगा। मेरे हाथ पर अपने हाथ जो फल और आदि खाद्य वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी उसी को खाकर रहूँगा, या परीक्षा से मेरे मुंह में जो भी फल आदि खाद्य वस्तु पड़ जाएगी उसी से मैं अपना जीवन निर्वाह कर लूँगा। सोच संतोष आदि नियमों का पालन पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करूँगा अथवा सागर तटवर्ती स्थानों में जहाँ फल मूल जल की अधिकता होती है मैं चिता बनाकर जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊँगा। हनुमान जी बहुत व्यथित हो गए हैं। अथवा आमरण उपवास के लिए बैठकर लिंग शरीरधारी जीवात्मा का शरीर से वियोग कराने के प्रयत्न में लगे हुए मेरे शरीर को कौए और हिंसक जंतु अपना आहार बना सकेंगे। यदि मुझे जानकी जी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं खुशी खुशी जल समाधि ले लूँगा। मेरे विचार से इस तरह जल प्रवेश करके परलोक गमन करना ऋषियों की दृष्टि में भी उत्तम ही है। जिसका प्रारंभ शुभ है ऐसी शुभंगा यशस्विनी और मेरी कीर्तिमाला रूपा यह दीर्घ रात्रि भी सीता जी को देखे बिना ही बीत चली है। अथवा मैं नियम पूर्वक वृक्ष के नीचे निवास करने वाला तपस्वी हो जाऊंगा, किंतु उस असित लोचना सीता को देखे बिना यहाँ से कदापि नहीं लौटूंगा। पक्का निश्चय कर लिया, जब तक सीता नहीं मिलेगी, सीता जी दर्शन नहीं होंगे, मैं नहीं जाऊंगा। यदि सीता जी का पता लगाए बिना ही मैं लौट जाऊं तो समस्त वानरों सहित अंगद जीवित नहीं रहेंगे। इस जीवन का नाश कर देने में दोनों ही से दोष है। जो पुरुष जीवित रहता है और कभी अवश्य ही कल्याणकारक भागी होता है। अतः मैं इन प्राणों को धारण किए रहूँगा। सब तरह की सोच के फिर भी जो मैं इन प्राणों को धारण किए रहूँगा। जीवित रहने पर अभिष्ट वस्तु अथवा सुख की प्राप्ति अवश्यम भावी है। मानने की बात क्या है? इस तरह मन में अनेक प्रकार के दुख धारण किए हुए कपिकुंजर हनुमान जी शोक का पार न पा सके। तदंतर धैर्यवान कपिश्रेष्ठ हनुमान ने पराक्रम का सहारा लेकर सोचा कि महाबली दशमुख रावण का ही वध क्यों न कर डालूं। भले ही सीता का अपहरण हो गया हो, इस रावण को मार डालने से ही उस बैर का भरपूर बदला हो जाएगा। मैं रावण ये मार चलूँ अकेलों, अथवा उसे उठाकर समुद्र के ऊपर से ले आऊँ और जैसे पशुपति रुद्र या अग्नि को पशु अर्पित किया जाए उसी प्रकार श्री राम के हाथों में इसको सौंप दूँ। हनुमान जी में बल तो बहुत था, चाहते ना हनुमान जी मार सकते थे रावण को, लेकिन राम की प्रसिद्धि उसी लिए थी। ये हनुमान तो रुद्र रूप थे ना महादेव जी का। इस प्रकार सीता जी को न पाकर वे चिंता में निमग्न हो गए। उनका मन सीता जी के ध्यान और शोक में डूब गया। फिर वे वानर वीर इस प्रकार विचार करने लगे। सभी विचार आ गए उनके मन में, जब तक मैं यशस्विनी सीता श्री राम पत्नी सीता का दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक इस लंकापुरी से बारंबार उनकी खोज करता ही रहूँगा, यहीं रहूँगा जब तक। यदि संपाति के कहने से भी मैं श्री राम को यहाँ बुला ले आऊँ तो अपनी पत्नी को यहाँ ना देखने पर श्री रघुनाथ जी समस्त वानरों को जलाकर भस्म कर देंगे। अतः यही नियमित आहार और इंद्रियों के संयम पूर्वक निवास करूँगा। मेरे कारण वे समस्त नर और वानर नष्ट नहीं हों, इसलिए मैं जब तक यहीं रहूँगा। इधर यह बहुत बड़ी अशोक वाटिका है, इसके भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। जब गए हनुमान जी
तो इधर एक बहुत बड़ी वाटिका है, अशोक वाटिका। इसके भीतर भीतर बड़े बड़े वृक्ष हैं। इसके मैंने अभी तक अनुसंधान नहीं किया है, अतः इसी में चलकर दौड़ूंगा। आजकल रिसर्च होता है ना, आतंकवादी ने ढूंढे ना, फिर अनुसंधान कर रहे हैं हनुमान जी, अकेले ही ऑपरेशन करते ना। अकेले ही राक्षसों के हैं। अकेले ही लग रहे हैं अकेले। हाँ, अकेले हनुमान जी, अब तो सही शब्द कह रहे हैं, हनुमान जी अकेले ही कर रहे हैं, वे तो बहुत सारी सेना लेके जाएं। राक्षसों के शोक को बढ़ाने वाला मैं यहाँ से वसु, रुद्र, औचित्य, अश्विनी कुमार, मरुद गणों को नमस्कार करके अशोक वाटिका में चलूँगा। अपना मन ही सब कुछ कर समझा लेता है। पूरी सेना है, अपना मन पूरी सेना है, सब अकेले सब कुछ। अब एक तरफ को सब कुछ देख लिया, इधर देख लिया, उधर देख लिया, वो रह गई अशोक वाटिका। अब माँ और जाएंगे, मैं पहले विभीषण से मिलेंगे। वहाँ समस्त राक्षसों को जीत गए। जैसे तपस्वी को सिद्धि प्राप्त की जाती है, इसी प्रकार रामचंद्र जी के हाथ में इक्ष्वाकुकुल को आनंदित करने वाली देवी सीता को सौंप दूंगा। इस प्रकार 2 घड़ी तक सोच विचार कर चिंता में शिथिल इंद्रिय वाले महाबाहु पवन कुमार हनुमान जी सहसा उठकर खड़े हो गए। देवताओं को नमस्कार करते हुए बोले, लक्ष्मण सहित श्री राम को नमस्कार है, जनक नंदिनी सीता देवी को भी नमस्कार है, रुद्र, इंद्र, सम, यम और वायु देवता को नमस्कार है, तो चंद्रमा, अग्नि एवं मरुद गणों को भी नमस्कार है। जय राम, जय सिया राम, जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरो नाथ मम संकट वारी। हनुमान जी कह रहे मेरे संकट हरण करो। हनुमान जी राम से इस प्रकार उन सबको, सुग्रीव को भी नमस्कार करके पवन कुमार हनुमान जी संपूर्ण दिशाओं की ओर दृष्टिपात करके अब अशोक वाटिका में जाने के लिए उद्यत हुए। उन वानर वीर पवन कुमार ने पहले मन के द्वारा ही उस सुंदर अशोक वाटिका में जाकर भावी कर्तव्य का इस प्रकार चिंतन किया। वह पुण्यमयी अशोक वाटिका का सींचने, कोड़ने आदि सब प्रकार के संस्कारों से संवारी गई है। वह दूसरे वनों से भी घिरी हुई है, अतः उसकी रक्षा के लिए वहाँ निश्चय ही बहुत से राक्षस तैनात किए गए होंगे। राक्षस राज के नियुक्त किए हुए रक्षक अवश्य ही वहाँ की रक्षों की रक्षा करते होंगे। इसलिए जगत के प्राण स्वरूप भगवान वायुदेव भी वहाँ अधिक वेग से नहीं बहते होंगे। वायुदेव पवन, उनके पिता है, कहाँ है, पवन पुत्र तो है हनुमान जी उनके, तो वायुदेव भी जल्दी से नहीं निकलते होंगे, वहाँ जगह ही ना है वैविक का। मैंने श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि तथा रावण से अदृश्य रहने वाले अपने शरीर को संकुचित करके छोटा बना लिया है। मुझे इस कार्य में ऋषियों सहित समस्त देवता सिद्धि सफलता प्रदान करें। सभी देवी देवता अर्ज कर रहे हैं। स्वयं भी भगवान श्री ब्रह्मा, अन्य देवगण, तपोनिष्ठ महर्षि, अग्निदेव, वायु और वज्रधारी इंद्र भी मुझे सफलता प्रदान करें। पासधारी वरुण, सोम, आदित्य, महात्मा, अश्विनी कुमार, समस्त मरुदगण, संपूर्ण भूत और भूतों के अधिपति तथा जो मार्ग में दिखने वाले एवं न दिखने वाले देवता हैं, वे सब मुझे सिद्धि प्रदान करेंगे। जिसकी नाक ऊंची और दांत सफ़ेद हैं, जिसमें चेचक आदि के दाग नहीं है, जहाँ पवित्र मुस्कान की सी छटा छाई रहती है, उसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित होते हैं, जो निष्कलंक कलाधर के तुल्य कमनीय कांति से युक्त हैं। वह आर्य सीता का मुख मुझे कब दिखाई देगा। इस क्षुद्र नीच एवं नृशंसधारी रूपधारी और अत्यंत दारुण होने पर भी अलंकार युक्त विश्वसनीय वेश धारण करने वाले रावण ने उस तपस्विनी अबला को बलात् अपने अधीन कर लिया है। अब किस प्रकार वह मेरे दृष्टि पथ में आ सकती है। जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।
मंगल भवने मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल वृद्ध संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। 14वां सर्ग सुंदरकांड का। हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश करके उसकी शोभा देखना तथा एक अशोक वृक्ष पर छिप कर रहना, वहाँ से सीता का अनुसंधान करना। महातेजस्वी हनुमान जी एक मुहूर्त तक इसी प्रकार विचार करते रहे। तत्पश्चात मणिमंड सीता जी का ध्यान करके वे रावण के महल से कूद पड़े और अशोक वाटिका की 4 दीवारी पर चढ़ गए। उस 4 दीवार पर बैठे हुए महाकपि हनुमान जी के सारे अंगों में हर्षजनित रोमांच हो आया। उन्होंने बसंत के आरंभ में वहाँ नाना प्रकार के वृक्ष देखे, जिनकी डालियों के अग्रभाग फूलों से बाहर से लदे हुए थे। वहाँ साल वृक्ष, अशोक, निम्ब, चंपा के वृक्ष और खूब खिले हुए थे। बहुवार, नागकेसर, बंदर के मुंह की भांति लाल लाल फल देने वाले आम भी पुष्प और मंजरियों से सुशोभित हो रहे थे। अमराइयों से युक्त वे सभी वृक्ष सत लताओं से आविष्टित थे। हनुमान जी प्रत्यंचा से छूटे हुए बाण के समान उछले और उन वृक्षों की वाटिका में जा पहुँचे। वह विचित्र वाटिका सोने और चांदी के समान वर्ण वाले वृक्षों द्वारा सब ओर से घिरी हुई थी। उसमें नाना प्रकार के पक्षीराज कलरव कर रहे थे, जिससे वह सारी वाटिका बहुत गूंज रही थी। उसके भीतर प्रवेश करके बलवान हनुमान जी ने उसका निरीक्षण किया। भांति भांति के विहंगमों और मृग समूहों से उसका विचित्र शोभा हो रही थी। वो विचित्र काननों से अलंकृत थी और नवोदित सूर्य के समान अरुण रंग की दिखाई देती थी। फूलों और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त हुई उस अशोक वाटिका का मतवाले कोकिल और भ्रमर सेवन करते थे। वह वाटिका ऐसी थी जहाँ जाने से हर समय लोगों के मन में प्रसन्नता होती थी। मृग और पक्षी मदमत्त हो उठते थे। मतवाले मोरों का कलनाद वहाँ निरंतर गूंजता रहता था। वह नाना प्रकार के पक्षी वहाँ निवास करते थे। उस वाटिका में सती साध्वी सुंदरी राजकुमारी सीता की खोज करते हुए वानर वीर हनुमान ने घोंसलों में सुखपूर्वक सोए पक्षियों को जगा दिया। उड़ते हुए विहंगमों के पंखों को हवा लगने से वहाँ के अनेक वृक्ष अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय पवन कुमार हनुमान जी ने उन फूलों से आच्छादित होकर ऐसी शोभा पाने लगे मानो उस अशोक वाटिका में कोई फूलों से लदा हुआ पहाड़ शोभा पा रहा हो। संपूर्ण दिशाओं में दौड़ते हुए वृक्ष समूह में घूमते हुए कपिवर हनुमान जी को देखकर समस्त प्राणी एवं राक्षस ऐसा मानने लगे कि साक्षात ऋतुराज बसंती या वानर वेश में विचर रहा हो। वृक्षों से झड़कर गिरे हुए भांति भांति के फूलों से आच्छादित हुई वहाँ की भूमि फूलों के श्रृंगार से विभूषित हुई युवती स्त्री के समान शोभा पाने लगी। उस समय वेगशाली वानर वीर के द्वारा वेगपूर्वक बारंबार हिलाए हुए वृक्ष विचित्र पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। इस प्रकार डालियों के पत्ते झड़ जाने और फल फूल पल्लवों के टूटकर बिखर जाने से नंग धड़ंग दिखाई देने वाले वृक्ष उन हारे हुए ज्वारियों के समान जान पड़ते थे, जिन्होंने अपने गहने और कपड़े दांव पर लगा रखे हों। वेगशाली हनुमान जी के हिलाए हुए वे फलशाली श्रेष्ठ और तुरंत ही अपने फल पत्तों का परित्याग कर देते हैं। पवन पुत्र हनुमान द्वारा कंपित किए गए वे वृक्ष फल फूल आदि के कोई दूसरा देख नहीं पा रहा हूँ। छोटे से तो रहे पर सब हिल तो रहे हुए हनुमान जी के भी भजन थे। आदि होने वाले केवल डालियों के आश्रय बने हुए थे, सारे झड़ गए। पक्षियों के समुदाय भी उन्हें छोड़कर चल दिए। उस अवस्था में वे सब के सब प्राणी मात्र के लिए अगम्य असेवनीय हो गए थे, जिनके केश खुल गए हैं, अंग राग मिट गए हैं,
सुंदर दंत वाली दंतावली युक्त अधर सुधा का पान कर लिया हो और इसके कतिपय अंग नक्षत एवं दंत छत्र से उपरक्षित हो रहे हैं। प्रियतम के भोग से आई हुई उस युवती के समान ही उस अशोक वाटिका की भी दिशा हो रही थी। हनुमान जी के हाथ पैर पूंछ से रोंदी जा चुकी थी। उनके अच्छे अच्छे वृक्ष टूटकर गिर गए थे, इसलिए वह स्त्रीहीन सी हो गई। हनुमान जी ने जाके अशोक वाटिका जो सुंदर थी वो भी सूखी सी कर दी वहाँ से। जैसे वायु वर्षा ऋतु में अपने वेग से मेघ समूहों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार कविवर हनुमान जी ने वहाँ फैली हुई विशाल एवं लता बलरियों को वितान पूर्वक तोड़ डाली। वहाँ विचरते हुए बानर वीर ने पृथक पृथक ऐसी मनोरम भूमियों का दर्शन किया जिनमें मणि और चांदी एवं सोने जड़े हुए थे। उस वाटिका में उन्होंने वहाँ जहाँ जहाँ विभिन्न आकारों की बावड़ियाँ देखी, जो उत्तम जल से भरी हुई मणिमय सोपानों से युक्त थी। उनके भीतर मोती और मूंगों की बालुकाएँ थीं। जल के नीचे फर्श स्फटिक मणि की बनी हुई थी। उन बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्ण में वृक्ष शोभा पा रहे थे। पूरा वर्णन किया गया है रामायण में। ये तो लोग वहाँ रामायण पूरी क्यों नहीं सुनते हैं, क्यों नहीं सुनाते हैं, थोड़ी थोड़ी सुनाते हैं शॉर्ट रूप में। रामायण और क्या है श्रीमद् भागवत को भी ऐसे 7 दिन में सुना देते हैं, क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं कि इस बरबर में फूल की पत्ती की घरन की व्यक्तियों की इनकी पूरा हुआ चरित्र चित्रण पूरा किया है रामायण में वाल्मीकि ने। वो सब की सब पूरा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है अंदर। उस वाटिका में उन्होंने वहाँ विभिन्न आकारों और बावड़ियाँ देखी। बावड़ियों के तटों पर तरह तरह के विचित्र सुवर्ण में वृक्ष शोभा दे रहे थे। उन खिले हुए कमलों के वन और चक्रवाकों की जोड़े शोभा बढ़ा रहे थे। पपिया हंस सारसों के कलनाद गूंज रहे थे। अनेक विशाल तटवर्ती वृक्षों से सुशोभित अमृत के समान मधुर जल से पूर्ण तथा सुखदायिनी सरिताएं चारों ओर से उन बावड़ियों का सदा संस्कार करती थी और उसे स्वच्छ जल से परिपूर्ण बनाए रखती थी। उनके तटों पर सैकड़ों प्रकार की लताएं फैली हुई थीं। खिले हुए कल वृक्षों ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा था। उनके जल नाना प्रकार के झाड़ियों से ढके हुए थे तथा बीच बीच में खिले हुए कनेर के वृक्ष कमांच की सी शोभा पाते थे। फिर वहाँ कपिश्रेष्ठ हनुमान ने एक मेघ के समान काले ऊंचे शिखरों वाला एक पर्वत देखा, जिसकी चोटियाँ बड़ी विचित्र थी। उसके चारों दूसरे भी बहुत से पर्वत शिखाएं शोभा देती थी। उसमें बहुत सी पत्थर की गुफाएं थीं। उस पर्वत पर अनेक वृक्ष उगे हुए थे। वह पर्वत संसार भर में बड़ा ही रमणीय था। कविवर हनुमान ने जब उस पर्वत गिरी एवं एक नदी देखी तो प्रियतम के अंक से छलकर गिरी हुई प्रियतमा के समान जान पड़ती थी, जिनकी डालियाँ नीचे झुककर पानी से लंघ गई हों। ऐसी तटवर्ती वृक्षों से उस नदी को ऐसी शोभा पा रही थी मानो प्रियतम से रूठ कर अनर्थ जाती हुई युवती को उसकी प्यारी सखियाँ उसे आगे बढ़ने से रोक रही हों। फिर उस महाकपि ने देखा वृक्षों की उन डालियों से टकरा कर उस नदी के जल का प्रवाह पीछे की ओर मुड़ गया है, मानो प्रसन्न हुई प्रेयसी पुण्य प्रियतम की सेवा में उपस्थित हो रही है। उस पर्वत से जुड़ी हुई थोड़ी ही दूर पर कपिश्रेष्ठ पवनपुत्र हनुमान ने बहुत से कमल मंड सरोवर देखे, जिनमें नाना प्रकार के पक्षी चहचहा रहे थे। उनके सिवा कृत्रिम तालाब भी देखा और शीतल बनावटी बनाए गए शीतल जल से भरा हुआ था। उसमें श्रेष्ठ मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। वह मोतियों के बालुका राशि से सुशोभित था और उस अशोक वाटिका में विश्वकर्मा के बनाए हुए बड़े बड़े महल और कृत्रिम कानन
और सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के मृग समूहों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उस वाटिका में विचित्र वन उसका उपवन शोभा पा रहा था। वहाँ जो कुछ भी वृक्ष थे वे सब के सब फल फूल देने वाले थे। वहाँ बहुत सारे फल लगे हुए थे। तदंतर महाकवि हनुमान ने एक सुवर्णमयी सिंचिपा अशोक का वृक्ष देखा। वह बहुत सी लता वितानों से अगणित पत्तों से व्याप्त था। वह वृक्ष भी सब ओर से सुवर्णमयी वेदिकाओं से घिरा था। इसके सिवा उन्होंने और भी बहुत से खुले मैदान, पहाड़ी झंडे, अग्नि के समान दीप्तिमान सुवर्ण में वृक्ष देखे। और उस समय महाकवि हनुमान ने सुमेरी के समान उन वृक्षों की प्रभा के कारण अपनों को भी सब ओर से सुवर्ण में ही समझा। वे सुवर्ण में वृक्ष समूह जब वायु के झोंकों के खाकर हिल के इन्हें लगते तब उनसे सैकड़ों घुंघरुओं की बजने की सी मधुर ध्वनि होती थी। वे सब के सब देखकर हनुमान जी का बड़ा विस्मय हुआ। उन वृक्षों की डालियों में सुंदर फूल खिले हुए थे और नए नए अंकुर तथा पल्लव निकले हुए थे, जिससे वे बड़े सुंदर दिखाई देते थे। महान वेगशाली हनुमान जी पत्तों से हरी भरी उस शीर्षपा पर और सोच कर ही पड़ गए कि मैं यहीं से श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हुई उन विदेह नंदिनी सीता को देखूंगा, जो दुख से आतुर हो इच्छा अनुसार इधर उधर जाती होगी। अब माँ जगह पर सही जगह पर पहुँच तो गए हनुमान जी। दुरात्मा रावण की यह अशोक वाटिका बड़ी ही रमणीय है। चंदन, चंपा, रमौल सीरीज के वृक्ष इस पर शोभा बढ़ा रहे हैं। उधर यह पक्षियों से सेवित कमल पर मंडित सरोवर भी बड़ा है, सुंदर है। राजरानी जानकी की इसके लिए तट पर निश्चय ही आती होंगी। रघुनाथ जी की प्रियतमा राजरानी रामा सती साध्वी जानकी वन में घूमने फिरने में बहुत कुशल हैं। वो अवश्य ही इधर आई होंगी, अथवा इस वन की विशेषताओं में के ज्ञान में निपुण मृग शावक नैनी सीता आज यहाँ इस तालाब के तटवर्ती वन में अवश्य पधारेंगी, क्योंकि वह श्री रामचंद्र जी के वियोग में चिंता से अत्यंत दुबली हो गई होंगी और इस सुंदर स्थान में आने से उनकी चिंता कुछ कम हो सकेगी। हनुमान जी की भी थोड़ी कम हो गई है। सुंदर नेत्र वाली देवी सीता भगवान श्री राम के विरह शोक से बहुत ही संतप्त होंगी। वनवास में उनका सदा ही प्रेम रहा है, अतः वे वन में विचरती हुई इधर अवश्य आएंगी। माँ हनुमान जी इंतजार कर रहे हैं। श्री राम की प्यारी पत्नी सती साध्वी जनक नंदिनी पहले निश्चय ही वनवासी जंतुओं से सदा प्रेम करती रही होंगी, इसलिए उनके लिए वन में भ्रमण करना स्वाभाविक है। अतः यहाँ उनके दर्शन की संभावना है ही। वह प्रातःकाल संध्या और उपासना का समय है। इसमें मन लगाने वाली सदा 16 वर्ष की इसी अवस्था में रहने वाली अक्ष यौवना जनक कुमारी सुंदरी सीता संध्या कालिक उपासना के लिए इस पुण्य सलिला में के नदी के तट पर अवश्य पधारेंगी। जो राजाधिराज रामचंद्र जी की समादरणीय पत्नी है, शुभ लक्षणा सीता के लिए यह सुंदर अशोक वाटिका भी सब प्रकार से अनुकूल है। जिस सिर पे न डट रही गर्मी। जो यदि चंद्रमुखी सीता देवी जीवित हैं तो वे इस शीतल जल वाली सरिता के तट पर अवश्य पदार्पण करेंगी। यह सोचते हुए महात्मा हनुमान जी नरेंद्र पत्नी सीता के शुभागमन की प्रतीक्षा में तत्पर हों। सुंदर फूलों से सुशोभित तथा उस पहने पत्थर
पत्ते वाले और उस अशोक वृक्ष पर छिपे रहकर उस संपूर्ण बानर पर वन पर दृष्टिपात करते रहें। और ये 14वां सर्ग पूरा हुआ। एक और पढ़ूं। हरे राम 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 हरे हरे, कौलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरण में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हनुमान जी कब जाके राम जी के चरणों में वंदना करेंगे? अब सीता जी का पता नहीं लगाया, वो घबरा रहे हनुमान जी। अब वन की शोभा देखते हुए 15वें सर्ग में, अब वन की शोभा देखते हुए हनुमान जी एक चित्त प्रसाद मंदिर के पास सीता को दयनीय अवस्था में देखना और पहचानना और प्रसन्न करना। उस अशोक वृक्ष पर बैठे बैठे हनुमान जी संपूर्ण वन को देखते और सीता को ढूंढते वहाँ की सारी भूमि पर दृष्टिपात करने लगे। वह भूमि कल्प वृक्ष की लताओं तथा वन वृक्षों से सुशोभित थी, दिव्य गंध और दिव्य रस से परिपूर्ण थी, सब ओर से सजाई गई थी। मृगों और पक्षियों से व्याप्त होकर वह भूमि नंदन वन के समान शोभा पा रही थी। अट्टालिकाओं तथा राजभवनों से युक्त थी तथा कोकिल समूहों की काकली से कोलाहलपूर्ण जान पड़ती थी। सुवर्ण में उत्पल और कमलों से भरी हुई बावड़ियाँ उसकी शोभा बढ़ा रही थी। बहुत से आसन और कालीन वहाँ बिछे हुए थे। अनेक प्रकार की भूमि ग्रह वहाँ शोभा पा रहे थे। सभी ऋतुओं में फूल देने वाले फलों से लगे हुए रमणीय वृक्ष और भूमि को विभूषित कर रहे थे। खिले हुए अशोकों की भूमि शोभा सूर्योदय के काल की छटा के समान छिटक रही थी। पवन कुमार हनुमान ने उस अशोक पर बैठे ही उस दमकती हुई सी वाटिका को देखा। वहाँ के पक्षी उस वाटिका को बारंबार पत्रों और शाखाओं से हीन कर रहे थे। वृक्षों से झड़ते हुए सैकड़ों विचित्र पुष्प गुच्छों से नीचे ऊपर तक मानो फूलों से बने हुए शोकनाशक अशोक से फूलों के भारी भार से झुककर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए खिले हुए कनेरों से तथा सुंदर फूल वाले पलाशों से उपलक्षित वह भूभाग उनकी प्रभा के कारण सब ओर से उद्दीप्त हो रहा था। पुन्नांग मतलब श्वेत कमल और नागकेसर, चितवन चंपा और बहुवार आदि बहुत से सुंदर फूल वाले वृक्ष जिनकी जड़ें बहुत मोटी थीं और वहाँ शोभा पा रहे थे। वहाँ सहस्त्रों अशोक के वृक्ष थे, जिनमें से कुछ तो सुवर्ण के समान कांतिमान थे, कुछ आग की ज्वाला के समान प्रकाशित हो रहे थे, कोई काले काजल की सी कांति वाले थे। अशोक के पेड़ भी अजीब तरह के। वहाँ अशोक वन देवोद्धार नंदन के समान आनंदमयी कुबेर के चैत्र रथ वन के समान विचित्र और दोनों से भी बढ़कर अचिंत्य दिव्य एवं रमणीय शोभा संपन्न था। कैसी है रावण की लंकापुरी, कितनी सुंदर थी। वह पुण्य रूपी नक्षत्रों से युक्त दूसरे आकाश के समान सुशोभित होता था। वह पुष्प में सैकड़ों रत्नों से विचित्र शोभा पाने वाले सांच में समुद्र के समान जान पड़ता था। महल तो पार्वती को बना था, रावण ने ले आया इतने सुंदर को। महादेव जी ने, कुबेर ने, विश्वकर्मा ने बनाई इनके काजे, महादेव जी काजे ले आया रावण। सब ऋतुओं में फूल देने वाले मनोरम गंध युक्त वृक्षों से भरा हुआ तथा भांति भांति के कलरव करने मृगों और पक्षियों से सुशोभित हुआ उद्यान बड़ा ही रमणीय प्रतीत होता था। वहाँ अनेक प्रकार के सुगंधित भार वहन करने वाले कारण पवित्र गंध से युक्त मनोहर जान पड़ते थे। दूसरा गिरिराज गंधमादन के समान उत्तम सुगंध से व्याप्त था। उस अशोक वाटिका में वानर शिरोमणि हनुमान ने थोड़ी ही दूर पर एक गोलाकार ऊंचा
मंदिर देखा जिसके भीतर 1000 खंभे लगे हुए थे। वह मंदिर कैलाश पर्वत के समान श्वेत वर्ण का था। उसमें मूंगे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तपाए हुए सोने की बेदियाँ बनाई गई थी। वह निर्मल प्रासाद अपनी शोभा से दैदीप्यमान सा हो रहा था। दर्शकों की दृष्टि में चकाचौंध सा पैदा कर देता था। वह बहुत ऊंचा होने के कारण आकाश की रेखा सा खींचता सा जान पड़ता था। चैत्य प्रासाद मंदिर देखने के अनंतर उनकी दृष्टि में एक सुंदर स्त्री पर पड़ी, जो मलिन वस्त्र धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। वह उपवास धारण किए राक्षसियों से घिरी हुई बैठी थी। उपवास करने के कारण अत्यंत दुर्बल और दीन दिखाई देती थी। बारंबार सिसक रही थी। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा की कला जैसी निर्मल और कृष्ण दिखाई देती थी, वैसी ही वह दृष्टिगोचर होती थी। धुंधली सी स्मृति के आधार पर कुछ कुछ पहचाने जाने वाले अपने रूप से वह सुंदर प्रभाव बिखेर रही थी और धुएं से ढकी हुई अग्नि की ज्वाला के समान जान पड़ती थी। एक ही पीले रंग की पुरानी रेशमी वस्त्र से उसका शरीर ढका हुआ था। वह मलिन और अलंकार शून्य होने के कारण कमलों से रहित पुष्पकर्णी के समान श्रीहीन दिखाई दे रही थी। सीताजी को देख लिया है, वो पता चली। वह तपस्विनी मंगल ग्रह से आक्रांत रोहिणी के समान शोक से पीड़ित, दुख से संतप्त और सर्वथा क्षीणकाय सी हो रही थी। उपवास से दुर्बल हुई दुखिया नारी के मुंह पर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न दीन दशा में पड़ी हुई थी। ऐसी निरंतर दुख में डूबी हुई रहती थी। वह अपने प्रियजनों को तो देख नहीं पाती थी। उसकी दृष्टि के समक्ष सदा राक्षसियों का समूह ही कैद बैठा हुआ था, जैसे कोई मृगी अपने युद्ध से बिछड़कर कुत्तों के झुंड से घिर गई हो। वह दिशा उसकी भी हो रही थी। काली नागिन के समान कटी से नीचे तक लटकी हुई एकमात्र काली वेणी के द्वारा उपलक्षित होने वाली वह नारी बादलों के हट जाने पर नीली वन श्रेणी से घिरी हुई पृथ्वी के समान प्रतीत हो रही थी। वह सुख भोगने योग्य नहीं थी, किंतु दुख में संतप्त हो रही थी। वह ऐसे सुख भोगने योग्य थी वह सुख भोगने योग्य थी, किंतु दुख से संतप्त हो रही थी। उसके पहले उसे संकटों का कोई अनुभव नहीं था। उस विशाल नेत्रों वाली अत्यंत ही मलिन क्षीणकाय अबला का अवलोकन करके युक्तियुक्त कारणों द्वारा हनुमान जी ने यह अनुमान किया कि हो न हो यही सीता है। इच्छानुसार रूप धारण करने वाला यह राक्षस जब सीता जी को हरकर ले जा रहा था, उस दिन जिस रूप में उनका दर्शन हुआ था, कल्याण नारी भी वैसे ही रूप में युक्त दिखाई देती है। देवी सीता का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। उनकी बाहें बड़ी सुंदर थीं। दोनों तन मनोहर और गोलाकार थे। वे अपनी अंग कांति से संपूर्ण दिशाओं का अंधकार दूर किए देती थीं। उनके केश काले काले और बिंब फल के समान लाल थे। कटिभाग बहुत सुंदर था। सारे अंग सुडोल और सुगठित थे। कमलनयनी सीता कामदेव की प्रियसी रति के समान सुंदर थी। सुंदरी थी, बड़ी पूर्ण चंद्रमा की प्रभा के समान समस्त जगत के लिए प्रिय थी। उनका शरीर बहुत ही सुंदर था। वे नियम परायणा तापसी के समान भूमि पर बैठी थी। यदि वे स्वभाव से ही भीरू और चिंता के कारण बारंबार लंबी सांस खींचती थी, तो भी दूसरों के लिए नागिन के समान भयंकर थी। वे विस्तृत महान लोक शोक जाल से आच्छादित होने के कारण विशेष शोभा नहीं पा रही थी। धुएं के समूह से मिली हुई अग्निशिखा के समान दिखाई देती थी। वे संदिग्ध अर्थ वाली स्मृति, भूतल पर गिरी हुई रिद्धि, टूटी हुई श्रद्धा, भग्न हुई आशा, विघ्न हुई सिद्धि, कलुषित बुद्धि और मिथ्या कलंक से भ्रष्ट हुई कीर्ति के समान जान पड़ती थी। श्री रामचंद्र जी की सेवा में रुकावट पड़ जाने से उनके मन में बड़ी व्यथा हो रही थी। राक्षसों से पीड़ित हुई मृग शावक नैनी अबला सीता
असहाय की भांति इधर उधर देख रही थीं। उनका मुख प्रसन्न नहीं था, उस पर आंसुओं की धारा बह रही थी और शीत स्नेह और नेत्रों की पलकें काली एवं टेढ़ी दिखाई देती थी। वे बारंबार लंबी सांस खींचती थी। उनके शरीर पर मैल जम गई थी। वे दीनता को की मूर्ति बनी बैठी थी। श्रृंगार और भूषण धारण करने के योग्य होने पर भी अलंकार शून्य थी। अतः काले बादलों से ढकी हुई चंद्रमा के प्रभा के समान जान पड़ती थी। अभ्यास न करने से शिथिल विस्मित हुई विद्या के समान क्षीण हुई सीता को देखकर हनुमान जी की बुद्धि संदेह में पड़ गई। अलंकार तथा स्नान अनुलेपन आदि अंग संस्कार से रहित हुई सीता व्याकरण जनित संस्कार से शून्य होने के कारण अर्थांतर को प्राप्त हुई बाड़ी के समान पहचानी नहीं जा रही थी। हनुमान जी ने बड़े कष्ट से उन्हें पहचाना। उन विशाल लोचना सती साध्वी राजकुमारी को देखकर उनके कारणों से युक्तियों से द्वारा उत्पादन करते हुए मन में निश्चय किया कि यही सीता है। यह उन्होंने उन दिनों रामचंद्र जी के विदेह कुमारी के अंगों में जिन जिन आभूषणों की होने की चर्चा की थी, वे ही आभूषण समूह इस समय उनके अंग की शोभा बढ़ा रहे थे। हनुमान जी ने इस बात को भी लक्ष्य किया। सिर पर वो लगा रहा हो ना मुकुट, सिर पर वो तो लगो रहो सीता को, वही तो दियो हनुमान जी का। सुंदर बने हुए कुंडल और कुत्ते की दांतों की सी आकृति वाले त्रिकोण नामधारी कर्णपूर कानों में सुंदर ढंग से सुप्रतिष्ठित सुशोभित थे। हाथों में कंगन तथा आभूषण थे जिनमें मणि और मुँह जड़े हुए थे। यदि वो उस दिनों पहने गए होने के कारण वे काले पड़ गए थे, तथापि उनके आकार प्रकार वैसे ही थे। हनुमान जी ने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने जिनकी चर्चा की थी, मेरी समझ में वे ही आभूषण हैं सीता जी ने पहन रखे हैं। सीता जी ने जो आभूषण वहाँ गिरा दिए थे, उनके भी मैंने अंगों में नहीं देख रहा हूँ। जिनके वे जो आभूषण मार्ग में गिराए गए थे, वे ही ये दिखाई देते हैं, इसमें संशय नहीं। उस समय बानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र पृथ्वी पर पड़े हुए देखा था, उत्पोतम फाड़ो ना बिन्ने, फाड़ के पल्लो फाड़ के नहीं हम डारे में फेंके, तो वो पहन रखो मैंने सीता जी ने वही। उस समय बानरों ने पर्वत पर गिराए हुए सुवर्ण पत्र के समान जो सुंदर पीला वस्त्र उस पृथ्वी पर पड़े हुए उत्तमोत्तम बहुमूल्य बदले वाले आभूषण थे, वे इन्हीं के गिराए हुए थे। यह वस्त्र बहुत दिनों से गहने पहने जाने के कारण यद्यपि बहुत पुराना हो गया है, तथापि इसका पीला रंग अभी तक उतरा नहीं है। यह भी वैसा ही कांतिमान है जैसा वह दूसरा वस्त्र था, टुकड़ा जो फेंका था। ये सुवर्ण के समान अंग वाली श्री रामचंद्र जी की प्यारी महारानी है, जो अदृश्य हो जाने पर भी उनकी मन से अलग नहीं हुई हैं। वे ही सीता हैं जिनके लिए श्री रामचंद्र जी जगत के करुणा, दया, शोक और प्रेम उन चार कारणों से संतप्त होते रहते हैं। एक स्त्री खो गई, यह सोचकर उनके हृदय में करुणा भर आती है। वह दूसरी वो हमारे आश्रित थी, यह सोचकर दया से द्रवित हो उठते हैं। मेरी पत्नी की मुझसे बिछड़ गई, उसका विचार करके वे शोक से व्याकुल हो उठते हैं। और तथा मेरी प्रेतमा मेरे पास नहीं है, ऐसी भावना करके उनके हृदय में प्रेम की वेदना होने लगती है। जैसा अलौकिक तथा रामचंद्र जी का है, तथा वैसा ही मनोहर रूप अंग प्रत्यंग में सुगढ़ता इन देवी सीता में है। इसे देखते हुए कजरारे नेत्रों वाली सीता उन्हीं के योग्य पत्नी है। इस देवी का मन श्री रघुनाथ जी का मन उनमें लगा हुआ है, इसलिए वे धर्मात्मा श्री राम जीवित हैं। उनके मूर्त मात्र जीवन में भी यही कारण है।
इनके बिछड़ जाने पर भी भगवान श्री राम जो अपने शरीर को धारण करते हैं शोक से शिथिल नहीं हो जाते। ऐसे ही यह उन्होंने अत्यंत दुष्कर कार्य किया है। इस प्रकार इस अवस्था में सीता का दर्शन पाकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे मन ही मन भगवान श्री राम के पास जा पहुँचे, उनका चिंतन करने लगे। सीता जैसी साध्वी को पत्नी रूप में पाने से उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, मंगले भवने अमंगले हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल व्रत संभारी, हरनाथ मम संकट भारी। अब 15वां सर्ग पूरा हुआ। अब की आरती वारती हो जाए और कल पढ़ेंगे 16वां सर्ग। बंद कर आरती करवाओ। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनकादि ऋषि अरुसाद, वरनु पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। सुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बहान। काक बुसुंड गरुण के हिय की। आरती श्री रामायण जी की, चारों वेद पुराण अष्टदश। चारों वेद पुराण अष्टदश, छयों होड़ शस्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्व, सारा अंश सम्मत सभी को। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीके। सुभग सिंगर मुक्ति जुबती की, हरनि रोग भव भूरि अमी के। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, ललित सियपी की। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो वाल्मीकि जी महाराज की, सभी संतों की जय, सभी देवों की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।